सर हमने पूरी कोशिश की कि शादी के टाइम आपको डिस्टर्ब ना करें और इसलिए हम मैम की वेडिंग भी अटेंड नहीं कर पाए। आई एम रियली सॉरी सर, बट अब बात हाथों से निकल गई है। हमारे मैनेजर्स और लॉयर सब आपका वेट कर रहे हैं सर, इसलिए मुझे शॉर्ट नोटिस पर आपको यहाँ बुलाना पड़ा सर। मिस्टर गुजराल ने अपना असली रंग दिखा दिया है। वो प्रोफेशन के बीच पर्सनल बातें ले आए सर। हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। नुकसान एक्चुअली करोड़ों का हो सकता है। अगर हम बिना टाइम वेस्ट किए उन पे केस करते हैं तो हम बहुत हैवी कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। कंपनसेशन क्या, हम तो उन्हें मार्केट से बाहर कर सकते हैं। बस एक बार आप गो अहेड बोल दीजिए। नहीं सर नहीं टीना, मिस्टर गुजराल ने जब ये डिसीजन लिया तो उनकी बेटी नताशा ने उन्हें इसमें सपोर्ट नहीं किया है। प्रॉब्लम सिर्फ बाप बेटी के बीच में नहीं, उनकी कंपनी में भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। एग्जैक्टली सर, हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। नताशा ने सही स्टैंड लिया और हम उसकी शराफत का फायदा नहीं उठा सकते। हमारी तरफ से कोई काउंटर एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई केस नहीं किया जाएगा। सर मिस्टर गुजराल पर्सनल बातों को प्रोफेशन में लेकर आ गए हैं एंड आई एम सॉरी टू से आप भी वही गलती कर रहे हैं। मिस्टर गुजराल को जवाब मिलना ही चाहिए। अगर हमने उन्हें अभी नहीं रोका तो फिर बाद में वो बहुत कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे कंसंट्रेट करने की जगह कि कैसे केस किया जाए, क्या केस किया जाए, इस बात पे कंसंट्रेट कीजिए कि हमारा नुकसान कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। और मिस्टर श्रीवास्तव, आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि आगे जाकर कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो। ओके? और टीना, इस बार बिजनेस में सिर्फ मिस्टर गुजराल पर्सनल नहीं हुए, नताशा भी हुई है। इसीलिए उसने अपने फादर को सपोर्ट नहीं किया, उनसे लड़ी हमारे लिए। मैं मिस्टर गुजराल पे केस करके नताशा को हर्ट नहीं करना चाहता। सर लेकिन मेरी बात तो दीजिए मिस्टर श्रीवास्तव, वो देव सर है, वन ऑफ हिज काइंड। हेलो देव, नींद नहीं आ रही? आपने कुछ खाया? तो नहीं, मैंने सुना था बहनें घर से विदा हो जाती है, मन से विदा नहीं होती। परसों पहले सुना था, आज महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है थोड़ी देर उससे और बात कर लेता, थोड़ा वक्त उसके साथ और गुजार लेता तो, लेकिन शायद अपने आप में ही कुछ ज्यादा बिजी हो गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे गलत वक्त पे प्यार हुआ, मगर बस ये कह रहा हूँ कि कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो लग रहा है शायद से वो सही है। ऐसा नहीं है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ गलत है। कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता, ना तुम ना मैं सारी दुनिया से तो सही गलत का फिल्टर लगा के बात करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी अपनी, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मन में क्या है, सही गलत अच्छा बुरा सब पता होना चाहिए। तो रक्षी, मैं आपको नींद नहीं आ रही? मैं सुला दूं? लोरी सुनाओगी क्या? नहीं। आप अपने बारे में मुझे सब कुछ बताना चाहते हो ना, तो मैं भी आपको अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। क्यों? Because I'm yours. अच्छा, अब जाके बेड पे लेटिए।
अब आप चुपचाप सुनेंगे और सिर्फ मैं बोल, ठीक है? जब मैं 2 साल की थी और दादा 6 साल के थे, तो दादा जाके माँ के गोद में बैठ गए। तो मैंने एक कप उठाया और सीधा दादा के सिर पे मार दी और कहा, दादा आप मेरी माँ से दूर रहो। और जब मैं 5 साल की हुई तो मुझे ना गाली देने की आदत हो गई। गाली? कौन सी गाली? मैं नहीं बताऊंगी। बताना तो पड़ेगा। मुझे सबको मैं कुत्ता कहती थी। गाली थोड़ी ना होती है। डॉग सा क्यों? आप चुप रहिए, होती है। तो बाबा इतना गुस्सा हो गए कि मुझे डांटते रहे। देव,